क्यों मुझ जैसे पत्थर दिल को प्यार करने पर मजबूर किया, और जब तेरा दिल भर गया तो मुझे छोड़ दिया। मैंने मना किया था, कहा था, फूट फूट कर रोते हुए कहा मैंने। आशु खड़ी होकर मेरे पास आई, मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हम अच्छे दोस्त तो रह सकते हैं। ये सुनते ही मैंने उसका हाथ झड़क दिया। नाउ गेट दी आउट ऑफ माई हाउस एंड आई कज यू दैट यू विल बी नेवर बी हैप्पी, यू विल सफर so bad that every day will be like hell for you. You will beg for this misery to end, but it will get worse. Still everything you love is lost forever. इतना सुन के आशु रोती बिलखती हुई दरवाजा जोर से बंद करके चली गई। उसके जाने के बाद तो जैसे मेरे जिस्म में अब जान ही नहीं बची थी और मैं निढाल होकर उसी जमीन पर गिर पड़ा और रोता रहा। रह रह कर आशु की सारी बातें याद आने लगी, जिससे दिमाग में और गुस्सा आता और गुस्से में आकर मैं जमीन में मुक्के मारने लगता, पर मेरे दिल का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। शाम 5 बजे तक मैं जमीन पर पड़ा हुआ यूं ही रोता रहा, पर जब फिर भी दिल का दर्द कम नहीं हुआ तो मैं उठा और अपने दिल के दर्द को कम करने के लिए दारू लेने निकल पड़ा। जेब में जितने पैसे थे सबकी दारू खरीद ली और घर लौट आया। जैसे ही दारू की बोतल खोलने लगा तो वो दिन याद आया जब आशु से वादा किया था कि मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जैसे ही आशु की याद आई अंदर भरने लगा और जोश में आकर मैंने बोतल सीधा मुंह से लगाई और एक बड़ा घूंट भरा। जैसे ही घूंट गले से निकला तो गला जलने लगा, पर ये जलन उस दर्द से तो कम थी जो दिल में हो रहा था। अगला घूंट भरा तो वो दिन याद आने लगा जब आशु से मैंने अपने दिल की बात कही, वो हमारा रोज फोन पर बात करना, उसका बार बार मेरी बाहों में सिमट जाना, उसका बार बार मुझे किस करना और बेकाबू हो जाना। वो हर एक पल जो मैंने उसके साथ बिताया था उसे याद करके मैं पूरी की पूरी बोतल गटक गया और फिर बेसुध वही जमीन पर लेट गया। मुझे कोई होश खबर नहीं थी कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। सुबह के 11 बजे मेरे फोन की घंटी ताबड़तोड़ बजने लगी और मैं कुनमुनाता हुआ उठा और बिना देखे ही फोन अपने कान पर लगा लिया। मैं हमम बॉस कहाँ पर है? मैं ममम बॉस 11 बज रहे हैं तो अभी तक घर पर पड़ा है। शर्मा तुझी की फाइल कौन देगा? जल्दी ऑफिस आ। ये सुनकर मुझे थोड़ा होश आया, पर सर दर्द से फटा जा रहा था और बॉस की जोरदार आवाज कानों में दर्द करने लगी थी। इसलिए मैंने उनका फोन ऐसे ही जमीन पर रख दिया और अपनी ताक बटोर के उठने को हुआ तो लड़खड़ा गया। फिर मैंने दोबारा उठने की कोशिश नहीं की और फिर से सो गया। करीब 1 बजे फिर से बॉस का फोन आया, पर मैंने फोन नहीं उठाया और फोन ही बंद कर दिया। उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, बस मुझे नशे में सोना था और ये भी होश नहीं था कि मैं फर्श पर ही नींद में पेशाब कर रहा हूँ। 5 बजे आंख खुली और मैं उठा। कमर से नीचे के सारे कपड़े मेरे ही पेशाब से गीले थे। मैं उठा और जैसे तैसे खड़ा हुआ और बाथरूम में गया और अपने सारे कपड़े उतार दिए और बाल्टी में फेंक दिए और ऐसे ही कमरे में आया। अलमारी की तरफ गया और उसमें से एक कच्छा निकाला और एक बनियान निकाली और उसे पहन के किचन से वाइपर उठा के फर्श पर पड़े अपने पेशाब को बाथरूम की तरफ खींच दिया और वाइपर वही पटक दिया। कमरे की खिड़कियां खोली और तभी याद आया कि आशु वही खड़ी होकर बाहर झांका करती थी। फिर से मन में गुस्सा भरने लगा और शराब की दूसरी बोतल निकाली, पर इससे पहले कि उसे खोलता बाजू वाले अंकल ने घंटी बजाई। मैंने दरवाजा खोला तो उन्होंने मुझसे अपने घर की चाबी मांगी और मेरी हालत देखकर समझ गए कि मैंने बहुत पी रखी है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एंजॉय कहते हुए निकल गए। मैंने दरवाजा ऐसे ही भेड़ दिया, पर दरवाजा लॉक नहीं हुआ। मैं आकर उसी खिड़की के सामने जमीन पर बैठ गया, पीठ दीवार से लगाकर दारू की बोतल खोली और सीधा ही उसे अपने होठों से लगाया और एक बड़ा से घूंट पी गया। आज मुझे उतनी जलन नहीं हुई जितनी कल हुई थी। पास ही फोन पड़ा था, उसे उठाया। फिर याद आया कि सुबह बॉस ने कॉल किया था और फिर फोन वापस स्विच ऑफ ही छोड़ दिया। अगला घूंट पीते ही दरवाजा खुला और मेरे ऑफिस का कलीग मोहित अंदर आया और मुझे जमीन पर बैठे दारू पीते देख बोला, अबे साले, बॉस की वहाँ जली हुई है तेरी वजह से और तू यहाँ दारू पी रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा पर बोला कुछ नहीं, बस दारू का एक और घूंट पिया। अबे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? उसने मुझे झिंझोड़ते हुए कहा, पर मैं अब भी कुछ नहीं बोल रहा था, बस एक एक घूंट करके दारू पिए जा रहा था। मोहित मुझे बहुत अच्छे से जानता था कि मैं कभी इतनी नहीं पीता, हमेशा लिमिट पी है मैंने, और आज इस तरह मुझे बिना रुके पीता हुआ देख वो भी परेशान हो गया। मेरे हाथ से बोतल छीन ली और बोला, अबे रुक जा, हरामी पिए जा रहा है, बता तो सही क्या हुआ। मैंने अब भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उससे बोतल लेने लगा तो उसने नहीं दी और दूर खिड़की के पास खड़ा होकर पूछने लगा। जब मैं कुछ नहीं बोला तो वो समझ गया कि ये दिल का मामला है।
इधर मैं भी ढीठ था तो मैं उठ के उससे जबरदस्ती बोतल छीन के ले आया और वापस नीचे बैठ के पीने लगा। यार पागल मत बन, उस लड़की के चक्कर में ऐसा मत कर, बीमार पड़ जाएगा। उसने फिर से मेरे हाथ से बोतल खींचनी चाही तो मैं बुदबुदाते हुए बोला, मरूंगा तो नहीं ना? पागल हो गया है तू? उसने गुस्से से मुझे डांटते हुए कहा। ये सब छोड़, ये बता, माल है तेरे पास? मैंने मोहित से पूछा तो वो गुस्सा करने लगा। यार है तो दे दे वरना मैं बाहर से ले आता हूँ। ये कहकर मैं उठा तो मोहित ने मुझे संभाला। वो जानता था ऐसी हालत में मैं बाहर गया तो पक्का कुछ न कुछ कांड हो जाएगा। ये ले, इतना कहकर उसने मुझे एक गांजे की पुड़िया दी और मैंने उसी से सिगरेट मांगी और लग गया उसे भरने। पहला कश लेते ही मैं आंखें बंद करके सर दीवार से लगा कर बैठ गया। बॉस को कह दियो कि मैं तुझे घर पर नहीं मिला, मैंने आंखें बंद किए हुए ही कहा।